तो नमस्कार। तो आज हम क्लास टेंथ का जो क्लास टेंथ नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट से हम सीखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे में कि इवन संख्या, विषम मतलब इवन संख्या मतलब सम संख्या, विषम संख्या मतलब ओड नंबर, परमेय संख्या रियल नंबर और अपरमेय संख्या, ठीक है। और अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर और पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो ये सब जो है, तो ये सब का क्या है, मतलब ये सब हम समझ नहीं पाते हैं। तो आइए हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए, सम संख्या जो 2 से भाग लगे, 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है। जैसे में कि अब मान लीजिए 62 है, तो 62 2 से लगेगा कि ना, 62 2 से लगेगा तो ये सम संख्या है। 63 है, 63 2 से लगेगा तो ना लगेगा, तो ये विषम है, ठीक है। अब विषम संख्या वह संख्या जो 2 से भाग न लगे, 2 से भाग नहीं होता है, 2 से भाग नहीं होता है, ठीक है। 2 से भाग नहीं होता है, क्या होता है, 2 से भाग नहीं होता है, ठीक है। तो अगर इसको लिखना चाहते हैं तो सम संख्या जो 2 से भाग पूरा लगे वह सम संख्या कहलाता है। जो 2 से भाग लगे पूरा उसे सम संख्या कहते हैं या कहलाता है। और 2 से जो भाग नहीं लगता है उसे विषम संख्या कहते हैं। 2 से जो भाग पूरा नहीं लगता है उसे विषम संख्या कहते हैं। और परमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो आखिर क्या, q जो होता है ना, कभी भी q जो होता है डज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसा क्यों लिखते हैं, ऐसा इसलिए लिखा जाता है कि अगर मान लीजिए यहाँ 0 अगर रख देते हैं, मान लीजिए 1 में 0 से अगर भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 मतलब कोई अंक नहीं है, 1 है, तो इसका मतलब कि इसके बीच में 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है। अब भागे नहीं लग रहा है तो ये अनंत तक चल जाएगा, इसीलिए इसका आंसर अनंत आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, नॉट 0 इसीलिए होता है, तो इसको नॉट 0 हो जाएगा, ठीक है। नॉट 0 होगा इन्फानाइट जब इसका आंसर हो जाएगा, तो इसीलिए q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए हमेशा, नहीं तो इन्फानाइट हो जाएगा, जो आप कभी भी इसका आंसर सॉल्व होते रहेगा। इसीलिए q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही p/q के रूप में लिखा जाता है, जैसे में कि 4 के रूप में लिख सकते हैं। तो 1/2 होगा तो p हो गया, q हो गया, ठीक है। ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसको, 5/0 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये परमेय संख्या नहीं है। तो परमेय संख्या होता है जो p/q के रूप में लिखा जाता है, दशमलव के रूप में भी नहीं लिखा जाना चाहिए, ठीक है। जो p/q के मतलब p/q के रूप में होना चाहिए, और 0 से q जो होता है कभी भी डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर, मतलब कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अपरमेय संख्या क्या होता है, अपरमेय संख्या वह संख्या होता है जो रूट में हो, दशमलव में हो। ये कभी पूर्णांक में होता है हमेशा, ये बटा में हो जाएगा, जैसे में कि 5/10, 2/9, 6/3। तो ये सब होता है परिमेय, PQ। लेकिन ऐसे हम थोड़ी ना कहेंगे PQ 4 5, ऐसे नहीं, दशमलव वाला नहीं होता है। तो यह कौन संख्या हो जाता है, यह परमेय संख्या हो जाता है। ऐसे अगर इसको काटते हैं तो ये परमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे, जैसे में मान लीजिए कि √5 है, √6 है, √9 है, तो ये √9 तो हो जाएगा, क्योंकि जो रूट में ना हो पूरा न कटे, जो कटवे नहीं करे, वह क्या कौन संख्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या तो हो जाएगा। तो अपरमेय संख्या समझे कि ना, अपरमेय संख्या वह संख्या होता है जो p/q के रूप में नहीं होता है। तो रूट को हम ऐसे लिख सकते थोड़ी ना, 6/7 नहीं लिख सकते अगर रहेगा तो क्योंकि रूट अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो रूट में जो भी संख्या आएगा वह अपरमेय संख्या होगा, ठीक है। आप इस ध्यान में रखिएगा। तो आप लिखिएगा p/q के रूप में जो नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है, नॉट नहीं होता है, ठीक है। p/q के रूप में नहीं होता है, p/q के रूप में नहीं होता है, वह अपरमेय संख्या कहलाता है। अब जो p/q के रूप में होता है वह परमेय संख्या कहलाता है। और p/q जहाँ लिखिएगा ना, उसके कॉमा लगा कर डज नॉट इक्वल टू 0 लगा दीजिएगा, ठीक है।
अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो दो से मतलब एक के छोड़कर दो अपने आप से कटे मतलब जैसे में कि दो अपने आप से कटे मतलब दो को अब कोई नहीं काट सकता, तीन को अपने केवल तीन ही अपने आप काटेगा ना, तो एक को तो छोड़ देना है और तीन अपने आप को तीन 9 कटेगा। देखो तो तीन से भी कट जाएगा, 9 खुद से कटेगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, 11 तो 11 को पहले कोई संख्या है जो 11 को काटेगा, नहीं कटेगा, ये 11 ही से कटेगा, अपने से कटेगा। उसी तरह 17 तो 17 इस टाइप से। तो पूछेगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या एक को छोड़कर जो स्वयं से कटे वह अभाज्य संख्या कहलाता है। एक को छोड़कर जो स्वयं से कटे वह अभाज्य संख्या से कहलाता है। और दूसरे एक को छोड़कर जो स्वयं से कटे किसी दूसरी संख्या से न कटे वह अभाज्य संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या 0 से गिनती शुरू होता है। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या एक होता है। ठीक है, एक नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या एक होता है। प्राकृत संख्या तो पहले पूर्ण संख्या वह संख्या होता है जो 0 से प्रारंभ होता है। पूर्ण संख्या है तो एक वैज्ञानिक ई आए तो बता दिए 0 2 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे था खोज, तो उसको नाम दे दिया एक वैज्ञानिक प्राकृत संख्या। फिर दूसरा वैज्ञानिक आया तो 0 को खोज कर दिया, तो 0 को खोज किया तो करे अरे 1 से पहले 0 होता है, तो रुको हम 1 से पहले 0 दे देते हैं। इतना खोज ले था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 डॉट बहुत सारे संख्या, तो इसको नाम दे दिया प्राकृतिक। हम तो 0 आगे बैठा दिए और इसका मतलब 1 2 3 4 से है, इसका मतलब प्राकृत है, और 0 लगा देते चलो, तो ये तो वैल्यू नहीं रहेगा, तो इसका हम अपन नाम देते, हम भी वैज्ञानिक बनते हैं। तो नाम दे दिया 0 वाला पूर्ण संख्या। तो हम सबको याद करें होल नंबर इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो 0 नाम दे दिया और 0 से और फिर प्राकृत संख्या वही लगा दी, खाली 0 लगाया, इतना सा प्राकृत है 0 लगाया, तो देखा कि अब प्राकृत ये है तो हम अपन नाम दे देते हैं, तो नाम दे दिया पूर्ण संख्या। ठीक है, इसी तरह से पूर्णांक संख्या क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, धनात्मक जैसे में कि मान लीजिए संख्या तो ये भी ना है, मान लीजिए 6 होता है, यहाँ से 4, यहाँ 3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे बढ़ते ना चल गया। तो देखिए माइनस वाला ही है प्लस वाला भी है, तो इसको क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक है, पूर्णांक संख्या। तो आप फॉर्मेट समझ लिए, अब हम समझाते हैं। सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरा कट जाए वह सम संख्या कहलाता है। आप लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिखते जाइए। सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरा करता है वह सम संख्या कहलाता है। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरा नहीं करता है वह विषम संख्या कहलाता है। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरा नहीं करता है वह विषम संख्या कहलाता है। परमेय संख्या वह संख्या जो p/q के रूप में होता है और q इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि डज नॉट इक्वल टू मतलब कि नहीं होना चाहिए 0 के बराबर। ठीक है, उसे परमेय संख्या कहते हैं। अपरमेय संख्या रूट वाले से मतलब कि जो p/q के रूप में नहीं होता है वह क्या होता है, अपरमेय संख्या होते हैं। और यहाँ पर ही लिख देंगे √5 √6 रूट में जितना भी जो ना करता है। ठीक है, अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक को छोड़कर अन्य संख्या एक को छोड़कर स्वयं से अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक को छोड़कर स्वयं से कटे किसी अन्य संख्या से न कटे वह अभाज्य संख्या कहते हैं। एक अभाज्य संख्या वह संख्या है जो एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे, स्वयं से केवल कटे, वह अभाज्य संख्या कहलाता है। वह अभाज्य संख्या वह संख्या है जो एक को छोड़कर स्वयं से कटे किसी अन्य संख्या से न कटे, वह अभाज्य संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या वह संख्या होता है जो 0 से स्टार्ट होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से स्टार्ट होता है वह उसे पूर्ण संख्या का 0 से स्टार्ट होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से जो शुरू होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या वह संख्या जो गिनतियों की संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। गिनतियों की संख्या को पूर्णांक गिनती है ना, 5 4 3 ऐसे बढ़ते 5 -6 -7 0 1 2 3 4 अनंत तक चल जाएंगे, तो गिनतियों की संख्या को क्या कहेंगे,
धनात्मक पूर्णांक संख्या को ऐसे लिखेंगे, धनात्मक एवं ऋणात्मक गिनतियों की संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम अब इसको इतना फॉर्मेट आप समझ लीजिए। फिर यूक्लिड एल्गोरिदम का स्टार्ट होता है तो उसका हम सोल्यूशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।